हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है समास। तो आज चलिए हम समास के बारे में पढ़ते हैं। समास, जैसे आपको दिख रहा होगा समास, ये समास जो है आपके एग्जाम में जो है मोटा मोटी आपसे मानिए ना, क्या कहें हम, 4 नंबर तो कम से कम पूछेगा ही। आइए उसी के बारे में क्लास आज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास। समास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, जिसका छोटा रूप। अर्थात समास किसे कहेंगे, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। अब आता है कि समास के कितने पद होते हैं। तो समास के 2 पद होते हैं, पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। समास रचना में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे पूजा घर, ये पूजा घर एक समस्त पद है, परंतु इसमें पूजा पहले आ रहा है और घर अंत में आ रहा है। तो जो पहले आया पूजा पूर्व पद हुआ और जो अंतिम में आ रहा है घर, वो आपका क्या हो गया, उत्तर पद। इस तरह से ये समास विग्रह हुआ पूजा के लिए घर। अब आते हैं जैसे गंगा जल हुआ, तो गंगा और जल, तो गंगा शुरू में आया तो पूर्व पद और जल अंत में आ रहा है तो उत्तर पद। अब आगे देखिए समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्ययी भाव समास। पहले तो आप समझिए अव्यय क्या होता है। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है एक तरह से मान लीजिए बेकार। वैसे शब्द जिस शब्द का अर्थ तो है परंतु इस्तेमाल नहीं हो सकता है जब तक कोई नया शब्द न मिले। और एक बात याद रखिएगा, जब तक समास में 2 पद नहीं मिलेगा तब तक आपका समास नहीं बनेगा। यानी कम से कम 2 शब्द का आना बहुत जरूरी होता है समास में। तो आइए अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद, मतलब पूर्व पद का मतलब मैंने पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, मतलब उसके बिना वो शब्द नहीं बने, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अव्ययभाव समास में ना जितने भी उपसर्ग है, मैंने जितना भी उपसर्ग का क्लास करवाया, उपसर्ग के जितने भी है, आ, बे, भर, पति, प्र, वी, अधि, अव, उप, ये जितने भी शब्द हैं वो सभी के सभी यदि शुरू में लगते हैं वो सब आपके अव्ययभाव समास है। या फिर योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोनों तरफ एक जैसा शब्द रहे तो भी आपका अव्ययभाव समास। जैसे रातों रात, तो इधर भी रात है उधर भी रात है तो ये एक जैसा शब्द है तो ये अव्ययभाव समास हुआ। दिनों दिन, तो दिन और दिन दोनों तरफ है तो ये अव्ययभाव समास हुआ। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, दोपहर, सप्तऋषि, त्रिकोण, सबके शुरू में देखिए नवग्रह, 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 तो नव का मतलब 9, दोपहर, दो और पहर 2 पद आ रहा है तो दो पहला पद जो है आपका गिनती है। सप्तऋषि, सप्त का मतलब 7, त्रिकोण, त्रि का मतलब 3, सप्ताह 7 को कहा जाता है, तिरंगा में 3 रंग, चतुर्वेद 4। अब द्वंद्व समास देखिए। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, विलोम होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे में जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, माता पिता, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये जितने भी शब्द हैं सब आपके द्वंद्व समास होते हैं। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वो तीसरा पद प्रधान होता है। और इसमें आप लिखा हुआ नहीं है, आप ट्रिक में लिख सकते हैं। जितने भी भगवान के नाम के पद हैं, जितने भी भगवान के नाम है वो सभी बहुब्रीहि होंगे। जितने भी पद है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी पद के नाम आते हैं वो सभी के सभी आपके बहुब्रीहि समास। जैसे गजानन, गजानन किसको कहा गया है, जी हाँ गणेश जी को। त्रिनेत्र, 3 आँख किसके हैं, हाँ बिल्कुल शिव जी के। अब त्रिनेत्र आपका लंबो, ये देखिए द्विगु समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास। अब ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट करे तो करे क्या, तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है त्रिनेत्र कौन सा समास है, द्विगु भी देता है बहुब्रीहि भी देता है, तो आप सबसे पहले बहुब्रीहि को ही प्राथमिक। अगर बहुब्रीहि का ऑप्शन नहीं देगा तो आपको द्विगु पर लगाना है। यदि उसका भी ऑप्शन ना रहे और ए और बी दोनों या फिर अ ब दोनों रहे तो दोनों पे लगा देना, तब जाके आपका समास बिल्कुल सही होगा। लंबोदर, जी हाँ गणेश जी को दशानन, जी हाँ। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पर प्रधान होता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, जैसे उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं इधर चंद्रमुख, इसका एक ट्रिक होता है, आप चाहे तो लिख सकते हो। शब्दों का जब हिज्जे कीजिएगा ना, है जो के समान के जैसा नजर आएगा। तो जैसे बोल रहे हैं चंद्रमुख, चांद के समान मुख। नीलगगन, नीला है जो गगन। गुरुदेव, गुरु के
देव चरण कमल, कमल के समान चरण, महात्मा महान है जो आत्मा, महादेव महान है जो देव, लाल मणि, देह लता, नील गाय, नील कमल, मृग ने, ये जितने भी है सभी के सभी आपके बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास है। अब आते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक से जुड़ा समास होता है, जैसे धर्म ग्रंथ, राजकुमार, तुलसीदास कृत। अब समास के भेद कितने होते हैं तो देखिए, ऐसे तो कर्ता से जो अगर जुड़ा हुआ है तो कारक से अगर जुड़ा हुआ है तो कारक के कितने भेद होते हैं, टोटल 8, परंतु यहाँ तत्पुरुष समास में 6 ही भेद कहलाएगा, जिसमें पहला कर्ता और लास्ट संबोधन को छोड़ के बाकी जितने भी कारक के भेद हैं वो सभी तत्पुरुष समास में कहलाएंगे। जैसे भेद कितने हैं तत्पुरुष समास के? 6। कौन कौन से? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। इस समास तत्पुरुष समास का जो जितना भी मैंने नाम पढ़ा, दूसरा पद मतलब पूर्व पद की जगह उत्तर पद मान लीजिए प्रधान हुआ है। यहाँ पे एक एक करके मैंने दे रखा है। कर्म तत्पुरुष समास का क्या है, ठीक ना, करण का क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास का क्या है, अपादान क्या है, संबंध तत्पुरुष क्या है, अधिकरण। और जितने भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी कारक पढ़ा है उन सभी के लिए ये नियम है कि कारक अच्छे से याद रहेगा, तत्पुरुष समास से। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, जब तक इसको रिवीजन कीजिए और याद रखिए। फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो के थ्रू लेके आऊँगा। ये तो फिर आपको फिलहाल इस रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसके अगले वीडियो पे आपको अच्छे से और बेहतर से बताऊंगा। जब तक जिनके पास नहीं है वो लिख ले, उन्हें जब तक याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन से भी आपसे सवाल किया जाएगा। जब तक मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।